अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं। तो इसकी 3 किस्में हैं। सेंटेंस की मेन 3 किस्में हैं। पहले सबसे है, ये देखें, सिंपल सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फ़िक्रे, और फिर सबसे आखिर में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी टेंस पढ़ने से पहले सेंटेंसेस की पहचान होना ज़रूरी है कि सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अभी मैंने ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको मज़ीद डिफ़ाइन करती हूँ, आपको बताती हूँ कि सेंटेंसेस को हैं ये किस तरह इस तरह क्लासिफाई किया गया है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं और इंटरोगेटिव क्या होते हैं। इनकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले ज़रा इनकी पहचान देख लें। अभी देखें जी, ये इनकी शुरू करने लगी हूँ मैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। वो सेंटेंस होता है जिसमें बयान किया जाए, सिंपल तरीके से अपना बयान किया जाए कि ये सादा है। इसमें नाट का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें सवाल नहीं पूछा जाता, इसमें मनफी नहीं होता। जो पॉजिटिव फ़िक्रा होता है वो असल में सिंपल सेंटेंस होता है या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। टेंसेस में सबसे पहले ये ही वाले फ़िक्रे इस्तेमाल होते हैं, सिंपल सेंटेंस। फिर उसके बाद दूसरे फ़िक्रों की पे आती है। ये देखें कि जो सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, जिसमें ना नफ़ी होती है ना कुछ पूछा जाता क्या होता है, वो होते हैं द। ये देखें, इफ़ द सेंटेंस इज़ पॉजिटिव इज़ कॉल्ड यानी सिंपल सेंटेंस। यानी वो सेंटेंस, वो फ़िक्रात जो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें किसी चीज़ की नफ़ी या कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, वो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसमें इन्फॉर्म किया जाता है, वो होती है। देखें, इट इज़ अ बुक, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि ये एक किताब है। इसी तरह आगे दूसरा फ़िक्र है, शी मेक्स अ टी, वो चाय बनाती है। ये सादा फ़िक्र है, इसमें बयान दिया गया है, बताया गया है कि ये किताब है और वो लड़की चाय बनाती है। और आगे इसी तरह नेक्स्ट फ़िक्र, ही रन्स, वो दौड़ता है। आगे फास्ट लगा दें तो वो तेज़ दौड़ता है। ये सादा फ़िक्रे हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आते हैं। इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। यानी दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। ये इनकी आगे एग्जांपल्स दी गई हैं। आगे नंबर 2 पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसा नेगेटिव नाम से ही जाहिर है कि इसमें नेगेटिविटी पाई जाती है, किसी चीज़ की नफ़ी पाई जाती है। यानी नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी पाई जाए, जिसमें किसी चीज़ को मानने से इनकार किया जाए। वो इसके लिए इस फ़िक्रे में नाट का होना ज़रूरी है। यानी इस सेंटेंस में नाट लगाया जाता है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे देखें इसकी इंग्लिश डेफिनेशन, इफ़ स्टेटमेंट इज़ नॉट पॉजिटिव, कि अगर आपकी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है आपके पास वो पॉजिटिव नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, कि वो नेगेटिव कहलाएगी। यानी अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव कहलाएगी। यानी उसमें लिखे हुए सेंटेंस की पहचान ये होगी कि उसमें नॉट का यूज़ किया जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी की जाती है और इसमें नॉट ऐड किया जाता है, वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में था कि ये देखें, नॉट इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, के इन सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर जैसे इट इज़ अ बुक, ये किताब है, इसको नेगेटिव में अगर करेंगे, इट इज़ नॉट अ बुक, इट इज़ नॉट अ बुक, ये एक किताब नहीं है। ऊपर सादा फ़िक्रा था, सिंपल सेंटेंस था कि ये किताब है, नीचे किताब की नफ़ी की गई है कि ये किताब नहीं है, इट इज़ नॉट अ बुक। इसी तरह ऊपर जो सेकंड सेंटेंस था, शी मेक्स टी, इसी तरह शी डज़ नॉट मेक टी। अब ये डज़ नॉट क्यों लगा, ये आगे प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से आपको बताऊंगी। ये प्रेजेंट टेंस का फ़िक्रा है नेगेटिव का।
تو یہ اس لیے اس میں لگا ہے. شی ڈز ناٹ میک ٹی آئے گا. اور اسی طرح تھرڈ والا بھی یہ ڈیئر ویورز ان کی پہچان ہی ہوتی ہے نیگیٹو اور پازیٹیو سینٹینسز کی. ان کو لکھتے ہوئے اس کیپٹل میں سٹارٹ کرتے ہیں, اس سینٹینس کو لاسٹ میں فل سٹاپ ضرور لگاتے ہیں. آگے تیسری جو قسم ہے وہ دیکھیں انٹیروگیٹیو. یہ انٹرویو اسی لفظ سے نکلا ہے. انٹرویو کے علاوہ انٹروڈکشن یعنی تعارف جس میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے وہ انٹروگیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں. یہ سوالیہ یعنی فکرے ہوتے ہیں جس میں کوئی سوال کیا جاتا ہے. اسی طرح ٹینسز میں آ گئی یہ تیسری قسم کے ٹینسز کا بھی سامنا ہمیں ہوگا, اس لیے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ دا سینٹینس وچ آسک دا کوشچن کہ وہ فقرہ جس میں سوال پوچھا جائے. انٹیروگیٹیو کوشچن کو کہتے ہیں. جس سینٹینس میں کوشچن پوچھا جائے, دیکھیں کوشچن سینٹینس, اس کو کوشچن سینٹینس بھی کہہ سکتے ہیں انٹیروگیٹیو سینٹینس کو. تو یہ دیکھیں یہ اوپر والے فکروں یہ کالڈ, یہ دیکھیں جی کوشچن سینٹینسز آر کالڈ, یعنی اس کو انٹروگیٹیو سینٹینس کہتے ہیں جو کوشچن سینٹینسز ہوتے ہیں. یعنی انٹروگیشن بھی اسی سے نکلا ہے. انٹرویو یعنی سامنے بٹھا کے سوال جواب پوچھنا بھی اسی سے ہے. اور یہ انٹروڈکشن یعنی کسی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا, یہ بھی کہ اسی لفظ سے انٹرو سے نکلا ہے. یہ دیکھیں اوپر پازیٹیو نیگیٹیو اور پھر اسی طرح نیچے انٹروگیٹیو. اب یہ انہی سینٹینسز کو انٹروگیٹیو میں کریں گے کیسے کہ اٹ از ناٹ اے بک تھا. اب یہ جو از ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے, اس کو سینٹینس کے شروع میں لے آئیں گے تو یہ کوشچن بن جائے گا از اٹ اے بک, کہ کیا یہ ایک کتاب ہے. یہ انٹروگیٹیو سینٹینس بن گیا اور آخر میں اس کے کوشچن مارک ضرور لگانا ہے. شروع اس کو کیپیٹل لیٹر سے کرنا ہے اور لاسٹ میں کوشچن مارک. اسی طرح دوسرا دیکھیں شی ڈز ناٹ میک ٹی. اب یہ جو ڈز ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے, اس کو سینٹینس کے شروع میں لے آئیں گے تو یعنی ڈز شی میک ٹی, کیا وہ چائے بناتی ہے. اس کے بعد شی میک ٹی, یہ شی شروع میں آیا تھا تو اس کا ایس کیپیٹل تھا اور درمیان میں آ گیا تو ایس اس کا اسمال ہو گیا. ڈز شی میک ٹی, کہ کیا وہ چائے بناتی ہے. اب دیکھیں جی ناظرین یہ کوشچن مارک انگلش میں اس طرح لگایا جاتا ہے, اس کا اوپر کھلا منہ ادھر سے جدھر سے فقرہ آ رہا ہوتا ہے اس طرف ہوتا ہے, اور اردو کا کوشچن مارک جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے, جدھر سے اردو کا فقرہ لکھ کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس طرف اس کا منہ کھلا ہوتا ہے. یہ پہچان ہوتی ہے. کوشچن مارک انگلش اردو میں الگ الگ ہوتے ہیں. تھینک یو ناظرین, اللہ حافظ.